तो दोस्तों आज की हमारी फिल्म का नाम है द ममी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1127 एडी इंग्लैंड को दिखाया जाता है, जिसमें एक नाइट की डेड बॉडी को ताबूत में रखा जा रहा होता है, जिसके साथ एक डायमंड को भी दफन कर दिया जाता है। देन उसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें इंग्लैंड का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मेट्रो टनल की खुदाई का काम चल रहा होता है। और तभी उन लोगों को वहाँ पर एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारे ताबूत पड़े थे, और तभी वहाँ पर डॉक्टर हेनरी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ से भगा देते हैं और डॉक्टर हेनरी अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर हेनरी को वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर वो एक स्टोरी सुनाने लगते हैं, जिसमें वो इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट की बात करते हैं और कहते हैं कि वो इजिप्ट की इकलौती वारिस थी, लेकिन उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और उनको एक बेटा होता है, जिस कारण एमनेट को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब एमनेट प्रिंसेस नहीं बन सकती थी। एमनेट प्रिंसेस बनने के लिए बुराई के देवता सेट के साथ समझौता कर लेती है कि वो बुराई के देवता सेट को जिंदा कर इस दुनिया में ले आएगी, और बुराई के देवता सेट उसे एक खंजर देते हैं और उस खंजर के हाथ में आ जाने से एमनेट को शक्तियां मिल जाती हैं और एमनेट की पूरी बॉडी पर टैटूज बन जाते हैं। असल में ये टैटू कोई मंत्र होते हैं और वो शैतान बन जाती है और वो अपने पिता और अपने भाई को उसी खंजर से मार देती है। एमनेट सेट को जिंदा करने के लिए एक आदमी को चुनती है, लेकिन वो उस आदमी को मार पाती उससे पहले वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और वो एमनेट को पकड़ लेते हैं और फिर उसे जिंदा ही ताबूत में कैद कर दिया जाता है और इजिप्ट से दूर दफन कर दिया जाता है। देन मूवी का सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में हमें ईरान में दो दोस्त निक और वेल को दिखाया जाता है, जो कि यूएस आर्मी के सोल्जर होते हैं और उनके पास एक नक्शा था जो कि चोरी किया हुआ था, जिसके अनुसार जिस लोकेशन पर उन्हें पहुंचना था वहां पर एक खजाना है, लेकिन वहां के लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं और तभी यूएस आर्मी वहां पर हवाई हमला कर उन्हें बचा लेती है। उसके बाद वहां पर कलोनल ग्रीनवे पहुंचते हैं, जो कि आर्मी के हेड ऑफिसर थे, और तभी वहां पर जेनी नाम की एक लड़की भी पहुंच जाती है, जो आते ही निक को जोर से थप्पड़ मारती है। जेनी वही लड़की थी जिससे निक ने नक्शा चोरी किया था। वो कहती है कि मेरा नक्शा वापस दो, लेकिन निक उसे इनकार कर देता है और तभी जेनी को वहां पर धरती में बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जो कि वहां पर मिसाइल गिरने की वजह से हुआ था, जिस कारण वहां पर एक मकबरे का रास्ता खुल गया था। जेनी निक और वेल के साथ उस गड्ढे में जाती है तो निक को छत से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में वो पानी नहीं था। जेनी उसे बताती है कि ये पारा है, जो कि बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो पारा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है। जेनी कहती है कि ये एक तरह की जेल है। वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी और जेनी उन मूर्तियों को देखने लग जाती है, लेकिन निक वहाँ पर एक रस्सी को गोली मारकर तोड़ देता है और रस्सी टूटने के कारण उस पारे में से एक ताबूत बाहर निकलता है और ये ताबूत एमनेट का होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं, जिनमें से एक मकड़ी वेल को काट लेती है, लेकिन फिर भी वो लोग ताबूत को लेकर उस खड्डे से बाहर आ जाते हैं और उस ताबूत को प्लेन के जरिए लंदन ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में वेल उस मकड़ी के काटने के कारण एमनेट के वश में हो जाता है, जिस कारण वो आर्मी के हेड ऑफिसर को चाकू मार देता है और वो बाकी सोल्जर्स पर भी हमला करने लगता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी निक अपने दोस्त को बचाने के लिए सोल्जर के हाथ से गन छीन लेता है, लेकिन वेल निक पर भी हमला कर देता है और निक जान बचाने के लिए वेल को गोली मार देता है और वेल की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी बहुत सारे कौवे प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस कारण प्लेन क्रैश होने लगता है और निक जेनी को बचाने के लिए उसे पैराशूट देकर प्लेन से निकाल देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। उस क्रैश में निक की मौत हो जाती है और उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का मुर्दाघर दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन क्रैश में मरने वाले लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी, जिनमें से एक बॉडी निक की भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि निक जिंदा हो जाता है और तभी वहाँ पर जेनी और कुछ डॉक्टर आ जाते हैं, जो निक को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस क्रैश में किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था और निक की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी। देन निक और जेनी एक बार में जाते हैं, जहाँ पर निक अपने मरे हुए दोस्त वेल को देखता है। वेल निक को अपने पास बुलाता है और वो निक को कहता है कि हम दोनों शरापित हो गए हैं और तुम्हें एमनेट के द्वारा चुना गया है और बहुत जल्द एमनेट तुम्हें उस खंजर से मार डालेगी, जो कि बुराई के देवता सेट ने उसे दी थी, जिससे कि तुम्हारे शरीर में सेट का प्रवेश हो जाएगा। और ये सब कुछ सुनकर निक बार से बाहर निकल आता है और वो एक अजीब से क्रिएचर को अपनी तरफ आते देखता है, जिसके आसपास बहुत सारे चूहे घूम रहे थे और वो चूहे निक पर हमला कर देते हैं और तभी निक अपने आप को एक सड़क के बीचों बीच खड़ा पाता है, जहाँ पर उसका एक कार से एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जेनी आकर उसे बचा लेती है। देन हमें प्लेन क्रैश वाली जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर दो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और उन्हें वहाँ पर एक ताबूत मिलता है, जिसमें एक ममी होती है और ये ममी एमनेट की थी।
जो उन दोनों पुलिस वालों को मार देती है। दूसरी तरफ निक जेनी को कहता है कि मुझे वो ताबूत देखना है, उसमें क्या है, और वो दोनों क्रैश वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब निक पर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। असल में ये वो लोग थे जिनको एमनेट ने मार डाला था, और वो निक को पकड़कर एमनेट के पास ले जाते हैं और एमनेट निक को सेट की कटार से मारने लगती है। तभी वो देखती है कि उस खंजर पर डायमंड नहीं है, क्योंकि उस डायमंड के बिना ये रस्म पूरी नहीं हो सकती और सेट धरती पर नहीं आ सकते। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और एमनेट उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और निक उसे बचाने के लिए उन क्रिएचर्स को मारकर और वो सेट की कटार से एमनेट को जख्मी कर जेनी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और घूमकर वहीं एमनेट के पास आ जाते हैं, क्योंकि एमनेट ने निक के माइंड को अपने कंट्रोल में कर रखा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। लेकिन जैसे तैसे कर निक फिर कार भगाकर वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी दूर जाकर उनकी कार पलट जाती है और वहां पर एमनेट भी पहुंच जाती है। एमनेट जेनी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर डॉक्टर हेनरी के आदमी पहुंच जाते हैं, जो एमनेट को पकड़ लेते हैं और निक और जेनी बच जाते हैं। एमनेट को लंदन के एक रिसर्च सेंटर में लाया जाता है, जहां पर एमनेट को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और वहां पर डॉक्टर हेनरी उसकी बॉडी में मशीन के जरिए पारा डाल रहे थे, जिससे कि वो कमजोर हो जाए और वो एमनेट पर रिसर्च कर सकें। लेकिन एमनेट अपनी शक्तियों के जरिए एक आदमी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और वो सभी मशीनों को बंद कर देती है, जिससे कि एमनेट की बॉडी में पारा जाना रुक जाता है और एमनेट वहां से आजाद हो जाती है और वहां पर लोगों को मारने लगती है। जेनी निक को कहती है कि हमें उस डायमंड को तबाह करना होगा जिसकी मदद से एमनेट तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि अगर डायमंड नहीं होगा तो ये रस्म ही नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ एमनेट भी उस डायमंड को पाना चाहती थी, जिस कारण वो रेत का तूफान ले आती है और वो पूरे शहर को अपने चपेट में ले लेती है। निक और जेनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और एक मेट्रो टनल में चले जाते हैं। ये वही टनल था जहां पर डायमंड रखा हुआ था। एमनेट भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे वो डायमंड मिल जाता है और वहीं कुछ क्रिएचर निक और जेनी पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए पानी में चले जाते हैं, जहां पर एमनेट जेनी को पकड़कर गहरे पानी में ले जाती है, जिस कारण जेनी की मौत हो जाती है। जब निक जेनी को पानी से बाहर लेकर आता है तो एमनेट वहां पर पहले से ही होती है और उसके हाथ में वो खंजर भी होता है जिस पर अब डायमंड लगा हुआ था, मतलब कि अब एमनेट निक को मार सकती है। लेकिन निक एमनेट को बातों में लगाकर चालाकी से वो खंजर छीन लेता है और उस डायमंड को तोड़ने लगता है। तो एमनेट उसे बताती है कि तुम ऐसा मत करो, हम दोनों इसके जरिए दुनिया पर राज कर सकते हैं, तुम इसकी मदद से मौत के देवता बन जाओगे, तुम किसी में भी जान डाल सकते हो, तुम कुछ भी कर सकोगे। जिसे सुनकर निक रुक जाता है। एमनेट को लगता है कि निक मान गया, लेकिन निक एमनेट को वो खंजर नहीं देता। निक वो खंजर अपने आप को मार लेता है और सेट की सभी शक्तियां उसमें आ जाती हैं, जिससे कि वो शैतान बनने लगता है। लेकिन जब वो जेनी को देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सेट की शक्तियां होने के कारण वो एमनेट को आसानी से मार देता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो जेनी को जिंदा कर देता है और जेनी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस कारण निक वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें निक और उसके दोस्त वेल को एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है, मतलब कि निक ने अब अपने दोस्त वेल को भी जिंदा कर लिया था और यहीं पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी द ममी मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।